सत्याग्रह को उन्होंने ताकत दिया के बिहार का 13 करोड़ लोग राहुल गांधी को नहीं बुला सकते। ये मैं आपको जो वादा किए थे आप वो पूरा कर दिए। राहुल गांधी जी हर वादा के लिए जाने जाते हैं। 31 मार्च के बाद सदन में हमारे नेता राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, कानूनी मदद भी मेरे बच्चों को देंगे। कानूनी मदद देंगे राहुल गांधी अभ्यर्थियों को? बिल्कुल, उन्होंने कहा खुद कि हर मदद मैं दूंगा। वो राजनीतिक ये हाथ शिक्षक और अभ्यर्थियों का पकड़े में आज जिंदाबाद 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 लेकर रहेंगे ये हाथ बच्चों का मैंने आज नहीं 84 में हम प्रेसिडेंट बने थे कॉलेज के, 83 में, और ये हाथ में हाई स्कूल के प्रीफेक्ट जब बना था जिला स्कूल में पूर्णिया, तब पकड़ा था, और तब से लाके आज हमारी उम्र 58 में प्रवेश कर गई। हमने अपने बच्चों का कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने अपने बच्चे के भविष्य को कभी कमजोर होने दिया। हिमांशु सर को बोल दिया था कि बैठे रहिए, राहुल गांधी जाएंगे, और ये बैठे हुए थे यहीं पे। भैया हिमांशु जी ने दृढ़ता दिखाई। कभी कभी इंसान है, डगमगा जाते हैं। Have patience, more patience than life. Patience will must be important. जहाँ सत्याग्रह होगा वहाँ जीत होगा। एक लाइन पप्पू जी के लिए क्या? अच्छा एक मिनट प्लीज। 2019 में जब यहाँ बाढ़ आई और बहुत सारे नेता बच्चों को छोड़ के भाग रहे थे, तो एकमात्र पप्पू जी के जो ट्रैक्टर पे चढ़ के बच्चों की सहायता की, उनको कमरे से निकलवाए, उनकी कॉपी तक को निकलवाए, और बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था तब तक करते रहे जब तक बाढ़ खत्म नहीं हुआ। और ये आज तक पूरे भारत में कोई नेता सब पर 2-2 सेकंड आएंगे जरूर। उसके बारे में बस बोलने दीजिए। 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, ये राहत कार्य पहुंचा रहे थे। हम लोग ने एनडीआरएफ टीम को लेकर हम लोग भी मात्र एक छात्रों का ग्रुप हम लोग चला रहे थे। तो ये जहाज नहीं जा पा रहे थे, बोले थे कि बाबू आप लोग पहुंचा दो। हम लोग के पास पर्याप्त नहीं था संसाधन, इन्होंने बोला कि आप जहाँ नहीं जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचा दो। तो हम लोग अंदर जाकर भी गली तक पहुँचाते थे। इन्होंने हमेशा सहयोग किया। अनुकूल एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। काश हमारे जो है बिहार में 243 पप्पू जी हो जाते। अगर हम लोग बिहार में 40 पप्पू जी हो जाते तो हम लोग की सारी समस्या ये आज दिल से आत्मा से निकल रहा है। कोई भी देखिए पप्पू जी का हम लोग पहले भी सम्मान करते हैं। जब इनको मालूम चला कि पुलिस हमें डिटेन करेगी, सर आगे ना तो सोए थे। मैंने जब भी कहा कि आज तक करेंगे, भैया हमारे भाई को उठा के ले गए, रोहित जब तक जेल उठा के लेके गया। मैं आपको बता दूं, मैं रेल चक्का जाम किया, इतना आंदोलन किया, बिहार बंद किया। मैंने बच्चों से कभी नहीं बोला कि आप मेरे साथ, लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन लोग हैं, मैं उनसे पैर पकड़ता हूँ बच्चों का इस्तेमाल मत, और बच्चों के नाम पर दुकान मत। नेक्स्ट स्टेप सर प्लीज बता दें, क्योंकि जो व्यक्ति आपको देख रहे हैं 31 मार्च से हाउस में एक ही आवाज, पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड बंद करो, री एग्जाम को लेना होगा। अरे हमको धरती पर आपको सबको पता है, ना भगवान से डरते हैं, ना आदमी से डरते, ना काल से डरते हैं, ना भक्त से डरते। मरना तय है ना सबका, तो फिर किससे डरे? ताकत बढ़ी, राहुल जी पहुंचे तो फिर भी राहुल जी के आने के बाद ना मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर चलता हूँ। हमारे सत्याग्रह को अभी जो गंदगी बात गुजरा था, हम लोग को पूरे विश्व में राहुल जी, और अभी तक संसद जो है कार्रवाई अन्य मुद्दों में पहली बार शिक्षा के लिए और पेपर आउट के लिए भी अब संसद को रोका जाएगा।
यहाँ पे जो दिन रात एक करके रहे हैं पंकज जी, हरिशंकर जी। रात में आपके सांसद जी भी रुके थे। सर तो जब बोले अनलिमिटेड टाइम है। अरे कुछ कहना चाहेंगे आप तो लगातार तुरंत एक सेकंड। सर जब सदन में आवाज उठाने बहुत कुछ हुआ, तमाम संसद जो है बिहार की उनको सीखना चाहिए सर कि कैसे बच्चों का बात कोई छोटा मोटा बात समझते राजनीति की परिभाषा सीखनी चाहिए पप्पू जी से। आज सही बात है कि सर जब रेल रुके उसके बाद जो है बिहार बन गया था, कभी नहीं कहे छात्र छात्र के आए हमारे साथ बगल में था रेल में, बगल में थे, लेकिन कभी कभी नहीं हम इनसे मिलना। अभ्यर्थी आज राहुल जी नहीं आते तो हम नहीं मिलते। और एक चीज और बता रहा हूँ, कभी भी जो आके यहाँ मंच पे नहीं बैठते थे जो हम लोग का बना हुआ, किनारे सोते थे, किनारे। वहाँ पे कम से कम 10 लाख मच्छर होते थे और ये आराम से सो जाते थे। आज अलग जोश लोगों में हम देखें अनुकूल भैया सर इस बड़ी सत्याग्रह को और करोड़ों बच्चों के देश के भविष्य को राहुल गांधी जी ने यहाँ आकर के या वादा तो आप ही ने पूरा किया, जोर तो आप ही ने लगाया। लेकिन वादा पूरा करने में तो राहुल जी ने अपनी जीत दिखा दी। जिद्दी तो आप ही है, तो दिसंबर से सब पहले लगे दिन आके बोलते कि लाएंगे तो लाएंगे। हम जितना जिद्दी है उससे कई करोड़ गुना ज्यादा मेरा नेता भी। बस सुन लिया। क्या बोले एक सवाल है सर, जैसे कि आपने बोले कि सर कि जैसे कि आप बोले कि सर जो ये 31 मार्च तक के बाद जो है कार्यवाही चालू होगा, क्या ये स्टूडेंट जो है 31 मार्च तक यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे क्या? अरे बात बोलूं, मैंने कहा 31 मार्च को सदन खुलेगा। जी सर। राहुल जी नेतृत्व करेंगे, आवाज उठेगा और 193 जो हमारा सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है 193 पर हम लोग इस मुद्दे को लाएंगे ताकि पूरा सदन बीपीएससी और एग्जाम और पेपर क्वेश्चन रिपोर्ट पर बहस यही पूछ रहे हैं सर कि तब तक स्टूडेंट यहीं पे रहेंगे गर्दनी बाग में ही? हमारे बच्चे यहाँ पर है ना, यही रहेंगे। तो और तो मार्च आने में अब तो 2 महीना और बाकी है सर। सब छोड़ दिया, सबने धोखा दिया, इसका मतलब सबने दुकान चलाई, तो 3 महीना से सबने धरना इस्तेमाल पे किया। मेरे बच्चे नहीं माने, लाट उठते खाते चलते लाठी खाते उठते, हमारे बच्चे ने गर्दरी मांगने। हेलो भैया। लेकिन राहुल गांधी के जाते ही पप्पू यादव यहाँ पर पहुंच गए। पप्पू जी बड़ी जीत हो गई है, लगातार आप कह रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे। भैया सारी मालाएं रोमांसू सबके लिए। पप्पू जी बड़ी जीत हुई है, आप लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी तो आएंगे। राहुल गांधी इस देश के 140 करोड़ की आबादी और बिहार में हमारे बच्चों के वादे को उन्होंने पूरा किया, हमारे बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखा। वो हमेशा कल गए थे एम्स कि कैसे इलाज होता है। उन्होंने कभी, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, उन्हें राजनीति नहीं आती। वो गांधी के का कैरेक्टर भी है, सुभाष का कैरेक्टर भी है, भगत सिंह का कैरेक्टर भी है, नानक बुद्ध और कबीर का कैरेक्टर है। जो जात धर्म मजहब की राजनीति, नफरत की राजनीति इस जन्म में नहीं करेंगे और वो संविधान को लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। उन्हें कोई 2 थप्पड़ मारेगा तो चुपचाप चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वो इस टाइप के लोग, लेकिन मरने से वो नहीं डरे, लड़ने से नहीं डरे। आपको बता दूं, बीपीएससी के मुद्दों पर इसके पहले भी नीट पर वो बोल चुके हैं। मुझे आज सबसे बड़ी बात है कि गर्दनी बाग और इतने लंबे समय से मेरे बच्चों के सत्याग्रह को आज एक नई ऊर्जा के साथ इनको एक जीत मिली है और आज पूरी दुनिया ने देखा कि राहुल गांधी गर्दनी बाग। अच्छा पप्पू जी, हम आपसे ये भी
राहुल जी से, प्रियंका गांधी जी से मिलकर जब खासखर्दी की बैठक में हम लोग गए थे केरल, कर्नाटक, तब हमने उनके नॉलेज में दे दी थी। फिर लगातार उनके पीए, उनके सारे लोगों को वॉइस मैसेज, SMS, आज भी 2 दिन पूर्व भी, आज भी मैंने उनके PS अलंकार जी से आग्रह किया कि निश्चित रूप से हमारे नेता गर्दनीबाग में आए। पहले भी हमने कहा था कि आप बिहार जब भी आए तो गर्दनीबाग के बच्चों के अधिकार और उनकी कुर्बानी, उन पर जो लाठी चली है या उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, आप आएंगे तो उन्हें लड़ने की ताकत मिलेगी। आज हमारे बच्चों ने उनसे मिलकर आग्रह किया था और उन्होंने हमारे बच्चों के वादे को पूरा किया। 13 करोड़ जनता राहुल गांधी जी के इस फैसले को जो 31 मार्च से वो उन्होंने वादा किया है लड़ने का, चाहे कानूनी हिमांशु सर हो, चाहे पंकज सर हो, चाहे जो भी हमारे बच्चे हैं, रवि, तो जो भी, ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हम लोग सदन में 193 के तहत हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि कोई भी हिंदुस्तान में पेपर लीक ना हो। राहुल जी ने आज कहा कि बिहार क्या कारण है कि केंद्र बन गया है पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड का। आज हमें फ्रॉड है अपने नेता पर और अपने बच्चों पर, दोनों पर। आज हमारे बच्चे लंबे समय से सत्याग्रह ना किए होते। जिन लोगों ने आज हमारे बच्चों को बेचने की कोशिश की, हमारे बच्चों के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाई, हमारे बच्चों के नाम पर अपने फेस चमकाने की कोशिश की, आज उनको थप्पड़ लगी है कि बच्चे के भविष्य और किसान या किसी मुद्दों की लड़ाई राजनीति के लिए नहीं, उसकी खुशी के लिए की जाती है। कौन है वैसे लोग पप्पू जी जो भैया, बच्चों के लिए जो है ये दुनिया को पता है, ऐसे लोग सबको पता है, सबको पता है कि ऐसे गंदे लोग कौन है। मुझे सबको पता है, हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा है या एक के तो है दुनिया में जो नकबर लाल का बाप है। चलिए भैया, लड़ाई बच्चे हमारे जिस तरह से लड़ रहे हैं, जो दृढ़ता हमारे बच्चों के बीच है और जो हम लोगों का निर्णय है कानूनी और सदन, तो लड़ेंगे जरूर और अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। बीपीएससी और गंदे लोग राजनीति को कर सकते हैं, वो सबको खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे न्यायालय राहुल गांधी को नहीं खरीद सकते। तेजस्वी भी आए थे यहाँ पर। कभी आए नहीं। आप लाइव से इसका एजेंडा मत चलाइए। नहीं, आप लाइव से जी गुरु जी कब आए, जाइए अभी कब आए। गुरु जी हम आपसे जानना चाहेंगे। सत्याग्रह के बाद अगर कोई अभिभावक अमल में पप्पू जी हैं बिल्कुल, इसलिए भैया मैंने इनसे पूछिए, जी, मैंने कभी ट्रेन रोको और रोड रोको में इनको आग्रह किया आने के लिए। कभी प्रयास नहीं। पप्पू जी तो आप लोगों के साथ हम बंद में आए कभी, वही हम तो बोले क्या बंद में आइए। इन्होंने अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाया। यहाँ तो सो भी गए थे आप लोगों के साथ। जब अब इनका मंच इस्तेमाल नहीं किया। आज राहुल गांधी ना आते तो मैं नहीं आता। राहुल गांधी आए तो मैं इनको ताकत देने आया। क्यों फाइटिंग कैपेसिटी आप में है, लड़ो। हम लोग आपके पीछे लड़ेंगे, खड़े हैं तब भी ये आगे रहेंगे, हम लोग इसके पीछे लड़ेंगे। तब भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड इस भारत का जब तक नहीं रुकेगा, जब तक इस माफियाओं का हम संपत्ति नहीं सीज करवाएंगे, तब तक पप्पू यादव नहीं रुकेंगे। गुरुजी, राहुल गांधी भी आ गए, पप्पू यादव भी साथ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने मकर संक्रांति में सारे नेताओं को कहा कि साहब आज बैठ के मतलब नहीं पूरा करिए, कोई नहीं आया, लेकिन पप्पू जी ने अपना बर्थडे हम लोग के साथ मनाया। बिल्कुल 24 तारीख को। और जब जब उनको मालूम चलता था कि हमारे बच्चे डिटेन हो सकते हैं, पुलिस आगे इनको उठा सकती है, उस दिन आके बैठ जाया करते हैं। और ये चीज आप लोग सारे के सारे लाइव भी देख सकते हैं। बिल्कुल हमने चलाया भी है। बिल्कुल आपने लाइव देखा इस चीज को। हम चाहते हैं कि काश भारत के सभी राजनीतिक दल के नेता ये चीज सीख जाते, तो आज हमारा भारत स्वर्ग पप्पू हो जाता। यादव से सीख ले लेते। बिल्कुल सीख। देखिए, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, जब 19 से बाढ़ आया तब इनको मैं बारीकी से देखा था कि वास्तविक जो है राजनीतिक व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए, सीखना
करना चाहिए। और आज जब यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा था, हमने इनको बुलाए नहीं थे, इनको मालूम चला कि बच्चे बैठे हुए चले आए, और ये नहीं कि आए कि मिलके चले गए, ये नहीं कि कुछ देख के चले गए, आए बैठे।